अस्सलाम वालेकुम। अब हम सॉल्व करने लगे हैं प्रॉब्लम 5.24। व्हाट करंट डेंसिटी वुड प्रोड्यूस द वेक्टर पोटेंशियल ए। अब हमें वेक्टर पोटेंशियल दिया गया है के इंटू फाई कैप डायरेक्शन में। हमने करंट डेंसिटी फाइंड करनी है। अब क्या है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए करनी है। ठीक है, के हमारे पास कांस्टेंट है। अब मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, उसका ए फाई कंपोनेंट दिया गया है, बाकी हमारे पास क्या है, जीरो है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए फाई इज इक्वल टू के भी राइट कर सकते हैं, ए वेक्टर पोटेंशियल में लिखें तो ए के फाई डायरेक्शन। करंट डेंसिटी हमने फाइंड करनी है जो कि हमारे पास जे होती है। अब हमें इस चीज़ का पता है कि जो हमारे पास है अम्पेयर्स लॉ, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। अम्पेयर्स लॉ को यूज़ करेंगे, यहाँ से जे इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट इंटू डेल क्रॉस बी आ जाएगा। तो हमने क्या है, डेल क्रॉस बी फाइंड करना है। अब बी हमें ऑलरेडी अननोन है, तो बी फाइंड करने के लिए क्या है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल दिया गया है, उससे हम बी फाइंड कर सकते हैं। बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए जैसे कि पिछले प्रॉब्लम्स में मैंने उसकी जो कर्ल है, ठीक है, वो कैसे फाइंड करते हैं मैंने समझाया है। 1/h1 h2 h3 इनटू दिस वन। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए h1 और h3 1 है, h2 हमारे पास s के इक्वल है, तो ये 1/s बन जाएगा। ये E1 हमारे पास क्या है, s कैप, E2 फाई कैप और E3 हमारे पास है z कैप। और h2 हमारे पास s के इक्वल है तो h आ जाएगा। U1 हमारे पास क्या है, s, U2 हमारे पास फाई और U3 z के इक्वल है। एंड बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास b इज इक्वल टू 1/s, s कैप, s फाई कैप, z कैप, करली ओवर करली s, करली ओवर करली फाई, करली ओवर करली z। अब मैंने जैसा कि आपको बताया है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है उसका s और उसका z कंपोनेंट जीरो है। जो हमारे पास है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है वो ओनली फाई डायरेक्शन में। तो फाई डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, k। अब k था, लेकिन यहाँ पे मैंने s क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ से h2 मल्टीप्लाई है, h2 हमारे पास s के इक्वल होता है, तो k s आ जाएगा। अब हम क्या है, एस कैप को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये ज़ीरो, और जी के हिसाब से इसका डेरिवेटिव भी ज़ीरो आ जाएगा, तो ये बन गया ज़ीरो प्लस। अब एस फाई कैप के हिसाब से जब देखेंगे तो वो हमारे पास क्या है, अब एस फाई कैप के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, तो ये हमारे पास दोनों क्या है, ज़ीरो बन रहे हैं। तो अब ये दो केसेस के लिए हमारे पास जीरो। अब जी कैप के लिए हम देखते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, करली ओवर करली एस इंटू के एस। तो करली ओवर करली एस इंटू के एस जी कैप डायरेक्शन में, ये हमारे पास नॉन जीरो है, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन जीरो बन जाएंगे, जिसको मैंने इधर लिख दिए। अब एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस वन आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा बी इज इक्वल टू 1/s इंटू के जी कैप डायरेक्शन। ठीक है, तो b इज इक्वल टू के बाय एस। अब b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो अब हम डेल क्रॉस b फाइंड कर सकते हैं। अगेन हम वही सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वाला फार्मूला यूज करेंगे, और b का कौन सा कंपोनेंट हमारे पास नॉन जीरो है, वो z कंपोनेंट है। उसका पहले हमारे पास a का फाई कंपोनेंट नॉन जीरो था, अब b का हमारे पास क्या है, z कंपोनेंट नॉन जीरो है, तो उसकी जगह मैंने ये लिख दिया है। बाकी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी। अब हम अगेन जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो एस फाई कैप का क्या है, ये कंपोनेंट हमारे पास क्या है, नॉन जीरो रहेगा, जो कि हमारे पास आएगा माइनस के ओवर एस। अब ये कैसे आया माइनस के ओवर एस, जब इसको एस फाई कैप डायरेक्शन में लिखेंगे तो ये हमारे पास इनकी आपस में करली ओवर करली एस इंटू के बाय एस। तो 1/s का जो डेरिवेटिव हो वो है, वो आएगा हमारे पास -1/s स्केयर। तो ये इस तरह माइनस के ओवर एस स्केयर आ गया, प्लस या माइनस जीरो। एंड बाकी जी कैप वाला टर्म हमारे पास ये भी जीरो, और एस कैप वाली भी जीरो बन गई। तो अब यहाँ से हम 1/s इंटू माइनस, और ये माइनस प्लस बन जाएंगे, एस फाई कैप इंटू के बाय एस स्क्वायर, एस के साथ एस कैंसिल हो जाएगा, तो डेल क्रॉस बी हमारे पास आ जाएगा के ओवर एस स्क्वायर इंटू फाई कैप। अब जो करंट डेंसिटी का हमने फार्मूला फाइंड किया था वो हमारे पास क्या था, 1/म्यू नॉट इंटू डेल क्रॉस बी। डेल क्रॉस बी की वैल्यू हमारे पास है के ओवर एस स्क्वायर, तो हमारे पास क्या है, करंट डेंसिटी
जे इज इक्वल टू के ओवर म्यू नॉट एस स्क्वायर इंटू फाइव कैप डायरेक्शन में। ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर किसी भी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।